मैम, सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं अगस्त महीने की, क्योंकि 12 राशियों के लिए अगस्त का महीना कैसा होने जा रहा है ये आप बताएंगी। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शनि भी वक्री हो रहे हैं मैम, और जी ये बड़ा लंबे समय के लिए हो रहा है, नवंबर जी तक का महीना है। जी तो जी। कैसा जाने वाला है सभी लोगों का ये अगस्त का पूरा महीना। अब हमारी आखिरी राशि है मीन राशि, उसकी और बात कर लेते हैं कि मीन राशि के लिए ये पूरा महीना कैसा रहेगा, और शनि वक्री हो रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जी, अब देखिए मीन राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु माने जाते हैं। हम्म। तो गुरु की तो हम प्लेसमेंट जरूर बताएंगे, क्योंकि गुरु के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। आपकी राशि से कौन से भाव को जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं। शनि की अगर हम बात करते हैं तो 13 जुलाई से शनि का जो राशि परिवर्तन है, जो वक्रीय चाल है, वो आपकी राशि के प्रथम भाव में, देखियो आप ही की राशि में बैठे हुए हैं ना, और यहाँ पे वक्रीय चाल होगी। और जब यहाँ वक्रीय चाल होगी तो आपका डिसीजन कैसा होगा, सारा गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको स्लो करने वाले हैं वो, आपकी गति स्लो करेंगे। आप लथार्जिक आलसी होने लगेंगे, आपको तैयार होना अच्छा नहीं लगेगा, आपने गंदे कपड़े पहनने लगेंगे, आप फटे हुए जूते पहनने लगेंगे, फटा हुआ पर्स लेकर के चलने लगेंगे, नेल नहीं काटेंगे, नेल के अंदर मैल फंसी रहेगी आपके। ध्यान रखिएगा, ये आप ही करेंगे, इस बात देखना आप ही करने वाले हैं ये। क्योंकि आपकी राशि में शनि जो वक्रीय हो रहे हैं, आपको ऐसी गतिविधियां कराएंगे वो। और जब ऐसी गति होते करते, जब मान लीजिए मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, मैंने गंदे कपड़े पहन ली, तो मेरी एनर्जी पॉजिटिव होगी क्या? नहीं होगी ना। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मानसिकता जो होती है वो हमारी जो होती है अप होने लगती है। पॉजिटिव चीजें हमारी पीछे होने लगती है, नेगेटिविटी हमारी आगे आने लगती है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। राहु की बात करते हैं। राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि से 12वां भाव होगा, और 12वें भाव का राहु जो होता है विदेश लेके जाता है, सीधा सीधा विदेश के चक्कर कटवाएगा। जो वीजा अभी तक नहीं लगा था ना, अब देखिए लगेगा आपका। जो प्लानिंग आपने अभी तक नहीं करी ना, वो सारी करेंगे। इनफैक्ट विदेश से आपको पैसा भी दिलवाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा काम, ऐसा सोर्स आप करेंगे जो आपको दिलाएंगे। लेकिन हम अपनी चीज़ों की बात करेंगे, ध्यान आपने रखना है। सबसे पहले गंदे नहीं रहना आपने, अगस्त के महीने में बिल्कुल गंदे नहीं रहना। बहुत अच्छे से नहाना, स्नान करना, पूरे कपड़े पहनने, बदलने, चेंज करने। गारमेंट्स स्पेशली फटा हुआ नहीं पहनना आपने। जूते स्पेशली ध्यान रखते हैं। सॉक्स आपकी फटी हुई तो होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमें लगता है कि सोन को ना, हमने पूरा दिन जूता थोड़ी ना खोलना, कौन देख रहा है, फटी हुई सॉक्स पहन के चल जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, शनि है, करवाएगा आपसे, बाकी चीजें ले जाएगा, ये दे देगा आपको। केतु की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी राशि से 6ठे भाव में रहेंगे, अच्छा है आपके लिए। तो सारे दुश्मनों को चुन चुन कर निकालेगा, चुन चुन कर मारेगा ये। तो आप नहीं मारिएगा, वो मार देगा केतु, वो कर लेगा अपने काम। अगर हम सबसे बड़ी बात देखते हैं कि गुरु को देखना। अब गुरु को, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी, इसे समझना जरूरी होता है। गुरु मिथुन में चल रहे हैं, अतिचारी रहेंगे। आपकी राशि का 4th हाउस है। अतिचारी हो रही कि मुझे जल्दी घर चाहिए, मुझे जल्दी मकान खरीदना है, पैसे इकट्ठे किए, जल्द से रजिस्ट्री करवानी है, लेकिन उसमें फॉल्ट निकलेगा, कोई ना कोई फॉल्ट निकल जाएगा। ये होगा कि आपका जो पैसा है, आपने इतनी जो अपनी जमा पूंजी है बहुत मुश्किल से कमाते, क्योंकि धन कमाना इतना आसान नहीं है, और ईमानदारी का धन कमाना बहुत मुश्किल है। तो वो जो आपने कमाया है कहीं दाव पे ना लग जाए, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि यही एक चीज़ जो है वो आपका एक डेंजर जोन की तरफ है। बड़ा डिसीजन लेकिन गलत डिसीजन कराएगा, ये आपको थोड़ा सा बच करके रहना है अगस्त के महीने में। हनुमान जी की पूजा करिएगा, चमेली के तेल का दिया जलाइएगा, चाहे घर के मंदिर में जलाइए, चाहे आप मंदिर में जा करके जलाइए, पूजा स्थान, धर्म स्थान पे जहाँ भी आप करें तो ये उपाय कर सकते हैं। और चमेली के तेल में 1 चुटकी सिंदूर आता है, नारंगी पाउडर, वो आपने डाल करके ये दिया जलाना है, और हनुमान जी का ध्यान करते हुए दिया जलाना है। आप देखिएगा आपकी सारी नकारात्मकता दूर होगी, आपके डिसीजन अच्छे होंगे, जो गलत चीज़ें आप करने वाले थे वहाँ से रुक जाएंगे, और जो आगे का एक सुनहरा सपना आपने लिया हुआ वो सपना आप पूर्ण कर पाएंगे।